मैं जितेंद्र विजय स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंटो पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी एओ 2016 के जो पेपर था उसमें जो एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे ना उसको अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इज द मेजर पेस्ट ऑफ। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किसका प्रमुख कीट है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया ब्रिंजल यानी बैंगन, दूसरा ग्राम यानी चना, थर्ड हो गया मस्टर्ड या सरसों, चौथा हो गया आलू या पटेटो। तो जैसा कि आपको पता है कि एलिकोवर्पा जो आर्मी जेरा है ना, एलिकोवर्पा आर्मी जेरा ये अपने पॉलीपेगस पेस्ट है। मोस्टली सारे क्रॉप में और खूब सारी क्रॉप मैनी फैमिलीज में डैमेज करता है। पर अगर आपसे पूछे मेजर पेस्ट किसका है, तो मेजर पेस्ट अपने किसका है? पल्चस का। ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन है ब्रिंजल, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो पल्चस में आ सकता है, वो हो गया ग्राम चना। ठीक है, तो अपना आंसर जाएगा इसमें ग्राम। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। इसका जो एलिकोवर्फा आर्मी जेरा है, इसका जो कॉमन नेम है वो है अपना ग्राम पोडवोरर। फैमिली इसकी नॉक्टुइडी है और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है ना। मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इसमें ना। तो ये चार अवस्था पाई जाती है इसकी। पहला अंडा हो गया, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो उसका लार्वा अटैक करता है ना। इसके सिम्टम क्या होते हैं? जो फ्रूट होता है ना उसमें ये अटैक करता है, तो जिसका जो हेड पोर्शन है ना वो फ्रूट के अंदर होता है, बाकी टेल पोर्शन होता है वो फ्रूट के बाहर होता है। और जब ये फ्रूट से बाहर निकलता है ना तो जो फ्रूट के अंदर राउंड होल पाए जाते हैं, है ना, बिल्कुल गोल गोलाकार मान लो एक तरीके से, वैसे इसमें छिद्र पाए जाते हैं, है ना। फ्रूट में दिख रहा होगा आपको, मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे। तो लार्वल एड अलोन थ्रस्ट इनसाइड द पोड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी हैंगिंग आउट, पोड विथ राउंड होल। मेजर सिम्टम पूछा जाए आपका तो यही होगा, है ना। इसका जो हेड पोर्शन फ्रूट के अंदर, बाकी का पोर्शन फ्रूट के बाहर होता है और राउंड होल पाए जाते हैं ना। तो इसी कड़ी में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिटीसाइड। निम्न में से कौन सा है जो मिटीसाइड की तरह काम करता है? तो अपने पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया एसीफेट, दूसरा इमिडाक्लोप्रिड, तीसरा हो गया अपने ओमाइट, चौथा हो गया फोरेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन समझते हैं कि मिटीसाइड होता क्या है। जो मिटीसाइड को अपन अकेरिसाइड भी बोलते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। और ये जो मिटीसाइड या अकेरिसाइड, ये माइट को काम करने में, माइट को किल करने में काम होता है ना। जो भी केमिकल अपन माइट को किल करने के लिए कर रहे हैं यूज, उसको अपन मिटीसाइड या अकेरिसाइड बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे सल्फर डस्ट हो गया। अगर अपन सल्फर डस्ट को 20 से 25 केजी पर हेक्टर की दर से अगर यूज कर रहे हैं ना, तो वो मिटीसाइड की तरह काम करता है। दूसरा डाइनोकेप हो गया, इसका नाम केराटिन हो गया। डाइकोफोल हो गया, इसका नाम कैल्टन हो गया। और ये प्रोपार्जिट, जिसका नाम है ओमाइट, है ना। तो अपना जो ऑप्शन है उसमें अपन को एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ओमाइट वाला, है ना। तो ये देखो, तो इसका आंसर गया अपने ओमाइट 57। बाकी जो बचा एसीफेट हो गया, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, फोरेट हो गया, ये तीनों इंसेक्टिसाइड है ना, कीटनाशी है। ये कीट को मारने में या इंसेक्ट को मारने में, किल करने में काम आता है ना। जो ओमाइट है ये मिटीसाइड है या केरिसाइड है ना। तो हमारा आंसर गया ओमाइट 57। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ग्रप। व्हाइट ग्रप का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया सीटोट्रेगा सिरेलेला, दूसरा हो गया ओलोट्रेकिया कंसनगुनिया, तीसरा हो गया कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्सटेटा, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिटोसर्का ग्रेगेरिया। तो जो चारों ऑप्शन समझते हैं अपन एक बार, है ना। तो जो सीटोट्रेगा सीरियल है ना, ये अपने अटैक करता है स्टोरेज में, तो स्टोरेज पेस्ट हो गया। दूसरा अपने आ गया ये वाला कोक्सिनेला सेप्टम पंक्सटेटा। तो आपने लेडी बर्ड बीटल का नाम सुना है? वो लाल कलर की, ब्लैक कलर के स्पॉट, ब्लैक कलर की होती है, लाल कलर के स्पॉट पाए जाते हैं छोटे छोटे, है ना। वो होती है लेडी बर्ड बीटल। ये अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट है। मतलब क्या है ये? इसको अपन ना बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज करते हैं। जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं ना, एफिड वगैरह, उनको फीड करते हैं, उनको प्रेडेटर है ये, ना। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, कोलेप्टरा ऑर्डर की है, और कॉक्सिनेली लिडी फैमिली के से बिलोंग करती है ना। तो लास्ट ऑप्शन ये है शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। ये अपने जो ग्रास ऊपर है ना वो है शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, है ना। तो हमारे पास बताओ ऑप्शन यहाँ पे ओलोट्रेकिया कंसनगुनिया। व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम क्या है? ओलोट्रेकिया कंसनगुनिया। तो डिटेल में समझते हैं। तो व्हाइट ग्रब इसका नाम है ओलोट्रेकिया कंसनगुनिया, या फिर ओलोट्रेकिया सेराटावी इसकी स्पीसीज होती है ना। फैमिली स्केराबाइडी, ऑर्डर हो गया अपना कोलेप्टेरा। ठीक है। इसके जो होस्ट प्लांट है वो होते हैं बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ग्रासेस हो गई, है ना, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा। वैसे तो पॉलीपेगस पेस्ट है ना, काफी सारी क्रॉप में अटैक करता है। पर फिर भी पूछ ले आपसे तो ये जो इसके मेजर होस्ट है वो यही है ना। इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझते हैं। तो ये इसका जो अपन ने देखा है कि ये कोलेप्टेरा ऑर्डर का है, तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मतलब चार अवस्था हुई। पहले हो गया अंडा, अंडा हो गया, है ना, एग स्टेज, दूसरी लार्वल स्टेज, थर्ड प्यूपल, और चौथा वेस्ट या एडल्ट होता है। इसका जो प्यूपा और एडल्ट होता है ना, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो प्यूपा होता है ना, प्यूपा का सोयल के अंदर लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ में रहता है प्यूपा इसका। फिर एडल्ट होता है ना, वो एडल्ट इवर्नेट करता है ना, ड्यूरिंग मानसून तक, है ना।
तो याद रखना आपको इसका एडल्ट इबरनेटिंग स्टेज कौन सी इसकी एडल्ट है ना, कई बार पूछ ले कि जो व्हाइट ग्रब की इबरनेटिंग स्टेज है वो कौन सी, तो अपने आएगा एडल्ट या वेस्ट। थोड़ा आगे समझते हैं। इन केस ऑफ द swallowed insecticidal poison विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, निगलने वाले कीटनाशी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा उपचार सबसे इफेक्टिव है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया वॉमिटिंग एंड स्टमक वॉश बीडन, वॉशिंग बाय सोप, यूज ऑफ बर्नॉल, ब्रिंग इमिडिएटली इन ओपन एरिया, खुले तुरंत खुली हवा में लाए। ठीक है, तो जो भी जो पॉइजन होते हैं ना सोलोड वाले निकलने वाले हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है ना वो होता है कि वॉमिटिंग, उसको उल्टी करा दो जाके पेट पूरा साफ हो जाए ना। तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसमें वॉमिटिंग एंड स्टमक वॉश बीडन। ठीक है, आगे समझते हैं। जो पेस्टिसाइड होता है ना उसको अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, उसमें कितनी टॉक्सिसिटी के हिसाब से अपन ने उसको डिवाइड किया है चार तरह से, है ना। एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और स्लाइटली टॉक्सिक। जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है ना उसका कलर होता है रेड। आपने देखे होंगे पेस्टिसाइड आते हैं मार्केट में, उनमें इस तरह के सिंबल पाए जाते हैं ट्रायंगल से, है ना। तो आधा तो होता है कलर वाला, आधा ऊपर लिखा होता है डेंजर है, पॉइजन है, क्वेश्चन है, क्या है। ठीक है, अगर वो रेड कलर का ट्रायंगल पाया जा रहा है ना तो मतलब वो एक्सट्रीम टॉक्सिक है। और ये ऐसे येलो कलर का है तो हाईली टॉक्सिक हो गया, ब्लू कलर का हो गया वो मॉडरेटली हो गया, और जो ग्रीन कलर का होता है ना ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है। मतलब ये इतना नुकसानदायक नहीं होते ह्यूमन बीइंग वगैरह के लिए भी। तो इसमें मेन अपन को याद रखना है इसका जो एलडी वैल्यू होती है ना उसको वैल्यू याद रखनी है अपन को। तो जो उसकी एलडी वैल्यू होती है एक्सट्रीम टॉक्सिक की होती है 1 से लेके 50 तक। पॉइजन की अपने जो दे रखा है अपने ब्राइट येलो उसकी होती है 51 से 500 तक। इसकी डेंजर होता है जो ब्राइट ब्लू कलर का होता है। मॉडरेट टॉक्सिक इसकी होती है 501 से 5000 तक। और मोर देन 5000 होगी इसकी अपने स्लाइटली ब्राइट ग्रीन के स्लाइटली टॉक्सिक की। तो इस जो अपन को दे रखी एलडी वैल्यू, इससे अपन को क्लियर हुआ कि जिसकी जितनी कम एलडी वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा टॉक्सिक होगा। तो इसकी रेड वाले की कितनी कम होती है 1 से लेकर 50 तक होती है, तो ये बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिक हो गया। कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे मोनोक्रोटोफॉस हो गया, एसीफेट हो गया, है ना, जिंक फॉस्फेट वगैरह हो गया। जो जिंक फॉस्फेट अपन को पता है कि स्टोरेज में यूज करते हैं अपन, है ना। दूसरा इसका जो ब्राइट येलो या हाईली टॉक्सिक, इसमें आते हैं अपने क्विनल पोस्ट वगैरह आ गया। डेंजर ब्राइट ब्लू हो गया, इसमें अपने तिराम मेलाटियन ग्लाइफोसेट वगैरह आ गया। और लास्ट में जो बचा अपने ग्रीन कलर का है ना, इसमें एजाइरेक्टिन और मेन्कोजेब आते हैं। तो एजाइरेक्टिन तो आपको पता है कि नीम से बनता है ना, तो अपना मतलब नुकसानदायक नहीं है, बाकी ये सारे नुकसानदायक होते हैं ना ह्यूमन बींग वगैरह के लिए, कि अदर एनिमल्स के लिए भी, या फिर और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके लिए नुकसानदायक होते हैं रेड वाला ये, है ना, येलो वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो है येलो वेन मोजेक ऑफ विंडी इज ट्रांसमिटेड बाय, विंडी की पीली सिरा मोजेक किसके द्वारा प्रेषित होता है। तो अपने पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया एफिड, दूसरा व्हाइट फ्लाई, तीसरा जेसिड, चौथा निमेटोड या सूत्रकृमि। तो भिंडी में चाहे लीफ कल वायरस हो या फिर येलो वेन मोजेक हो, दोनों है ना, कोई सा भी पूछा जाए, सब सफेद मक्खी ही फैलाती है ना, तो व्हाइट फ्लाई अपना आंसर जाएगा। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है रूट नोड निमेटोड डिजीज इज कॉज्ड बाय विच निमेटोड, है ना। जो रूट नोड डिजीज होता है ना कौन सा निमेटोड या कौन सा सूत्रकृमि करता है। जड़ गांठ रोग किसके कारण होता है ना। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हो गया प्रेटलाइनकस, दूसरा एटोडेरा, तीसरा मेलोडोगाइनी, चौथा रेडोफिलस। ये चारों ऑप्शन है ना, ये सारों के सारे ऑप्शन है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चाहे आपने। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड करके, उसको आप देखना, उससे आपको पूरा ये ऑप्शन है सारे क्लियर होंगे। फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा यहाँ पे समझा सकूँ। तो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन ने दो तरह डिवाइड किया है। पहला होता है जो अबाव ग्राउंड फीडर, जो मतलब सोइल के अबाव वाले पार्ट में फीड करते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स वगैरह हो गया ना। दूसरा होता है अपने बिलो ग्राउंड फीडर, जो सोइल के अंदर जो पार्ट होता है, मतलब जैसे रूट वगैरह होगी उन पे फीड करते हैं, है ना। और फिर उसको भी तीन तरह डिवाइड किया अपन ने, बिलो ग्राउंड फीडर को भी, एक्टोपेरासिटिक, एंडोपेरासिटिक और सेमी एंडोपेरासिटिक। तो ये तीनों मैंने वहाँ क्लियर किया हुआ है, आप समझना। अपन यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसके ना। एक होगा माइग्रेटरी, दूसरा सेडेंटरी। तो माइग्रेटरी होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे फीड करता है, मतलब एक जगह पे नहीं करता, अलग अलग जगह पे जाके फीड करता है। कुछ टाइम यहाँ पे फीड किया इस जगह पे, कुछ कुछ टाइम दूसरी जगह पे चला गया, फिर कुछ टाइम बाद तीसरी जगह पे चला गया ना। लेकिन जो सेडेंटरी होता है ना लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही जगह फीड करता है ना। कुछ उनके एग्जाम्पल है, जैसे लेसन निमेटोड हो गया, उसको अपन प्रेटिलाइनकस बोलते हैं, अपने ऑप्शन में दे रखा है एक, ये स्मॉलेस्ट निमेटोड होता है ना। दूसरा हो गया बोरोइंग निमेटोड, जिसको रोडोफिलस स्माइलिस बोलते हैं ना। थर्ड हो गया राइस निमेटोड, इट्स मालेला स्पीसीज, याद रखना राइस निमेटोड है ना, ये माइग्रेटिव वाला है। सेडेंटरी में अपना रूट नोड निमेटोड हो गया, जिसका मेलोडोगाइनी स्पीसीज है ना। और एक होता है सिस्ट निमेटोड, जो एट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा होता है ना। तो एट्रोडेरा होता है ना ये मोस्टली सीरियल्स क्रॉप में अटैक करता है, और ग्लोबोडेरा अपने मोस्टली पोटैटो के लिए यूज होता है ना, मतलब पोटैटो में अटैक करता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये हमारा जो क्वेश्चन था इसमें अपना क्या गया, वो तो आपको पता लग गया अब क्या आंसर चल रहा है इसका, है ना। देख लेना।
हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ ट्रैप क्रॉप इन कैबेज। हमारे पास चार ऑप्शन है, काउपी, कॉटन, इंडियन मस्टर्ड, मैरीगोल्ड, है ना, लोबिया, कपास, भारतीय सरसों और गेंदा। तो पहले अपन समझते हैं कि ट्रैप क्रॉप होती क्या है। ट्रैप क्रॉप होती है, जो मेन क्रॉप होती है ना, उसी फैमिली की होती है, और फील्ड के अपन आसपास बॉर्डर पे लगाते हैं उसको, है ना, ताकि जो इंसेक्ट मेन क्रॉप में डैमेज कर रहा है, मेन क्रॉप को डैमेज ना करके जो ट्रैप क्रॉप लगाई है अपन उस पर अटैक करें। तो ये मोस्टली ससेप्टेबल क्रॉप होती है उस इंसेक्ट के लिए, है ना। तो जैसे अपन जानते हैं कपास होता है, कॉटन होता है, कॉटन में अपन लगाते हैं भिंडी को आसपास, ताकि जो अटैक है वो भिंडी में हो, कॉटन में ना हो, कॉटन बच चुके हैं ना वॉलवर्म के लिए। ऐसे ही अपने कैबेज में लगाते हैं अपन, सेम फैमिली कौन सी इसमें, इंडियन मस्टर्ड, मस्टर्ड फैमिली का ही ना। तो अपन लगा रहे हैं मस्टर्ड को कैबेज के लिए। अ, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।